Hello student, in this video we are going to start our first chapter moral science of compassion। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे जिसका नाम है कंपैशन। हम कंपैशन के बारे में पढ़ेंगे। कंपैशन मीन्स दया, दया की भावना। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर, स्टार्ट विथ लेट्स गेट सेट। अंकल बॉय से बोलते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, बेटा तुम क्या कर रहे हो। तो बॉय बोलता है आई एम थ्रोइंग दिस स्टारफिश बैक इनटू द ओशियन, मैं स्टारफिश को वापस समुद्र में फेंक रहा हूँ। अंकल बोलते हैं बट वाई, लेकिन क्यों। तो बॉय बोलता है द सर्फ इज हाई एंड टाइड इज गोइंग आउट, दे विल डाई इफ आई डोंट थ्रो देम बैक। जो सरफेस बहुत ही हाई है, ज्वार बाहर आ रहा है, अगर मैं उन्हें नहीं फेंकता तो वे मर जाएंगे। तो अंकल बोलते हैं बट देयर आर माइल्स ऑफ बीच एंड हंड्रेड्स ऑफ स्टारफिश, यू कांट हेल्प ऑल ऑफ देम। लेकिन स्टारफिश सैकड़ों हैं, आप इन सभी की मदद नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट मेक अ डिफरेंस, आप इनमें डिफरेंस भी नहीं बना सकते हैं। बॉय बोलता है बट आई मेड द डिफरेंस फॉर वन विच आई थ्रो बैक इनटू द ओशियन, लेकिन मैंने एक डिफरेंस बनाया है और फिर मैं इन्हें ओशियन में फेंकने के लिए ही बनाया है मैंने इन्हें। तो अंकल बोलते हैं ग्रेट, इफ़ एवरी वन स्टार्ट थिंकिंग लाइक यू, यदि सब लोग तुम्हारी तरह सोचने लगे, नो बडी इन दिस वर्ल्ड विल सफ़र, तो कोई भी इंसान दुखी नहीं रहेगा। एंड लेट रीड द स्टोरी। There was a couple who lived in the house happily with their two lovely children Rahul and Priya। यानी कि देयर वाज ए कपल, एक कपल है जो रहते हैं, एक हैप्पी फैमिली है जो रहते हैं अपने दो बच्चों के साथ, राहुल एंड प्रिया। हस्बैंड एंड वाइफ बोथ हैड टू गो आउट फॉर अ वर्क, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों बाहर वर्क के लिए जाते हैं। सो दे हायर्ड रिलेबल वोमैन टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, इसलिए उन्होंने एक केयर टेकर को यानी कि एक वोमैन को हायर किया है जो कि उनके बच्चों की देखभाल कर सके। बोथ यूज्ड टू लिव अर्ली इन द मॉर्निंग, दोनों सुबह जल्दी उठ जाते हैं और जल्दी जाते हैं अपने काम पर, एंड रिटर्न लेट एट नाइट, और देर रात तक वापस आते हैं। वन डे इज सो हैपेंड, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, देन दे डिसाइडेड रिटर्न होम ए लिटिल अर्लियर, जो कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो जल्दी घर जाएंगे। एंड दे हैड प्लान्ड, उन्होंने एक प्लान किया। एज सेकेंड चैप्टर, एज दे वेयर रिटर्निंग, जब वे वापस लौट रहे थे, दे नोटिस स्मोक, उन्होंने एक स्मोक नोटिस किया यानी धुआं नोटिस किया। दे फाउंड ए होम इन फ्लेम्स, उन्होंने पाया कि एक घर जो आग की लपटों में है। हस्बैंड ड्रोव क्लोजर टू द होम एंड एक्सक्लेम्ड, हस्बैंड तुरंत घर के पास गया एंड रुका। दैट होम बिलोंग्स टू मिस्टर गांधी, जो वो घर मिस्टर गांधी का था, हु वर्क्स एट द प्लांट, जो प्लांट में वर्क करते हैं। ही वुड नॉट बी होम मेड, इस समय वो घर पर नहीं थे। मे बी देयर इज़ समथिंग वी कुड डू, नहीं तो वो यहाँ कुछ न कुछ जरूर करते हैं। वाइफ रिप्लाइड, पत्नी ने जवाब दिया, व्हाट कैन वी डू, हम लोग क्या कर सकते हैं। वी हैव योर गुड क्लॉथ्स ऑन, तुम्हारे पास अच्छे कपड़े हैं। लेट्स नॉट गेट क्लोजर टू द हाउस, इसलिए तुम घर के अंदर मत जाओ। बट हर हस्बैंड इग्नोर हर रिमार्क, लेकिन हस्बैंड उसके रिमार्क को इग्नोर किया। एंड स्टॉप द कार नियर द हाउस, अपने कार को घर के पास रोक दिया। होल हाउस वाज ऑन फायर, पूरा घर आग की लपटों से घिरा हुआ था। द वोमन इन द लॉन वाज इन हिस्टेरिकल कंडीशन एंड वाज स्क्रीमिंग, एक औरत जो कि बहुत हिस्टेरिकल कंडीशन में थी और वो चिल्ला रही थी। गेट द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को ले जाओ। हस्बैंड आस्क्ड द लेडी, हस्बैंड ने लेडी से पूछा, वेयर आर द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कहाँ हैं यानी बच्चे कहाँ हैं। द वोमन रिप्लाइड, औरत ने जवाब दिया, इन द बेसमेंट यानी तहखाने में, डाउन द हॉल एंड टू द राइट, जो कि नीचे है दाएं साइड में। इन स्पाइट ऑफ वाइफ प्रोटेक्ट्स, हस्बैंड वाइफ के बचाव के लिए हस्बैंड पाउड ए बकेट ऑफ वाटर ऑन हिमसेल्फ, हस्बैंड ने एक पानी अपने ऊपर
उड़ेला अपने ऊपर एंड होल्डिंग एट वेट टॉवेल, और एक वेट टॉवेल से अपने आप को लपेट लिया ऑन हिज हेड, अपने सिर को। इंटर द हाउस, हाउस के अंदर गया। टूवर्ड्स द बेसमेंट यानी तहखाने की तरफ। द बेसमेंट वॉज फुल ऑफ स्मोक, बेसमेंट पूरी तरीके से धुएं से भरा हुआ था। ही ओपन द डोर, उसने डोर ओपन किया। एंड ग्रैब 2 चिल्ड्रन, दोनों बच्चों को पकड़ा। ईच अंडर हिज आर्म्स लाइक ए फुटबॉल प्लेयर की तरह अपने आर्म्स में दोनों बच्चों को पकड़ लिया। बट ही कुड हियर सम मोर विपरिंग, लेकिन उसने कुछ फुसफुसाहट सुनी। ही रिस्क्यूड द 2 चिल्ड्रन, उसने दोनों बच्चों को बचाया। एंड फिल्ड हिज लंग्स विथ फ्रेश एयर, और उसके अंदर एक फ्रेश एयर यानी कि ताज़ी हवा भरी उनके लंग्स में यानी कि फेफड़ों में। एंड स्टार्टेड बैक डाउन देयर, और फिर वो नीचे जाने लगा, वापस जाने लगा। दे टोल्ड हिम दैट, उसने कहा द 2 more चिल्ड्रन वेयर देयर, यहाँ दो और चिल्ड्रन हैं यहाँ पर। हिज वाइफ प्लीडेड हिम, उसके वाइफ ने मिन्नतें की। नॉट टू गो एज द हाउस, घर के अंदर मत जाओ। वाज ऑन द वर्ज ऑफ फॉलिंग, क्योंकि घर गिरने के कगार पर है। बट द हस्बैंड वेंट बैक, लेकिन हस्बैंड वापस गया। इट टुक लॉन्ग फॉर हिम टू फाइंड बोथ द चिल्ड्रन, उसने बहुत समय बाद दोनों चिल्ड्रन को ले लिया। 3 of them were coughing, तीनों खांसी से खांस रहे थे। एंड ही वॉज स्टम्बलिंग ऑन द स्टेप्स, और वे चलने में लड़खड़ा रहे थे। व्हेन अ थॉट वेंट थ्रू हिज माइंड, उसने कुछ सोचा और उसके माइंड में आया। एंड देयर वाज समथिंग फैमिलियर अबाउट द लिटिल बॉय क्लिंगिंग टू हिम, उसने ये महसूस किया कि अब यहाँ पे 2 बॉडीज़ जो क्लिंगी बॉडीज़ हैं, छोटी बॉडीज़ हैं, वो उनकी फैमिलियर की हैं। व्हेन दे केम आउट इनटू द सनलाइट, जब वो सूर्य के प्रकाश में आया। ही फाउंड दैट, उसने पाया कि ही हैड जस्ट रिस्क्यूड हिज ओन चिल्ड्रन, उसने अपने दोनों बच्चों को ही बचाया है। द बेबी सीटर हैड लेफ्ट देम, जो बेबी सीटर यानी कि जो उनकी देखभाल करने वाली थी, उसने उनके दोनों बच्चों को मिस्टर गांधीज होम वाइल शी डिड नॉट शॉपिंग, उसने उनके दोनों बच्चों को मिस्टर गांधी के होम में छोड़ दिया था, जब तक कि वो शॉपिंग करके वापस ना आ जाए। इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलता है कि ए लिटिल मोर काइंडनेस, यानी कि हम थोड़ी सी दया की भावना, ए लिटिल लेस हरी, जल्दी करें, तो ए लिटिल मोर लाफ्टर, यदि हम और छोटी सी एक हंसी हो सबके पास, ए लिटिल लेस वरी, सभी चिंताओं से दूर रहें। और विशफुल थॉट क्या है? काइंडनेस इन वर्ड्स क्रिएट्स कॉन्फिडेंस, जो काइंडनेस होती है वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है। सेकंड पॉइंट क्या है? काइंडनेस इन थिंकिंग क्रिएट्स प्रोफाउंडनेस, यानी कि हमें सोचने की गहराई को क्रिएट करती है। काइंडनेस इन गिविंग क्रिएट्स लव, जो काइंडनेस होती है वो लव क्रिएट करती है, यानी प्यार क्रिएट करती है। एंड लास्ट द एक्सरसाइज, फर्स्ट टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, हु लेफ्ट द चिल्ड्रन एट मिस्टर गांधीज हाउस, तो इसका आंसर होगा बेबी सिटर। सेकेंड है ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो आंसर होंगे टेक नेसेसरी सेफ्टली बिफोर हेल्पिंग। थर्ड, काइंडनेस इन वर्ड्स क्रिएट्स लव। फोर्थ, वी शुड हेल्प अदर्स बिकॉज इट विल मेक अस बेटर ह्यूमन बीइंग। And fill in the blanks. Husband ignored his wife and entered the house to save the children. And second है, we shall always help other if we can. Third, Mr. Gandhi's house on the fire. Fourth, babysitter had left the children to Mr. Gandhi's house. And fifth है, husband and wife returned home earlier to find Mr. Gandhi's house was burning. And third exercise, true false. First, the kind nature of husband proved to be dangerous for them. False.
Second, we shall always help others without listening to anyone. True. Third, wife was yelling as her children were caught in the fire. False. God helped husband and wife because they were kind. True. एंड इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, उन्हें आप अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।